गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस क्लास में हम कक्षा 12 के प्रोज के दूसरे अध्याय लास्ट स्प्रिंग का दूसरा पार्ट, दूसरा हिस्सा पढ़ने जा रहे हैं। पहले हिस्से में हमने आधा चैप्टर कवर किया है, उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, उसके बाद आप इसको देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। मुकेश इंसिस्ट जोर देता है ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, अपना खुद का मालिक होने पर। मुकेश अपना खुद का मालिक होने पर जोर देता है। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। ही अनाउंसेस, वह कहता है, अर्थात मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैं पूछती हूँ, यानी अनीस जंग कह रही हैं कि मैंने जो है मुकेश से पूछा कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स, लुकिंग स्ट्रेट इनटू माई आईज। वह जवाब देता है, लुकिंग स्ट्रेट, सीधा देखते हुए, इनटू माई आईज, मेरी आंखों में। वह मेरी आंखों में सीधा देखते हुए जवाब देता है, यानी मुकेश कहता है, मुकेश जवाब देता है, आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार। मैं एक कार चलाना सीख लूंगा, मैं एक कार चलाना सीख लूंगा। हिज ड्रीम, उसका ख्वाब, लूम्स, अस्पष्ट दिखाई पड़ता है, लाइक ए मिराज, एक मरीचिका की तरह, एमिडेस्ट द डस्ट ऑफ स्ट्रीट्स, गलियों के धूल के मध्य। उसका जो ख्वाब है, उसका ख्वाब क्या है? मुकेश का क्या ख्वाब है? कि वह एक जो है कार चलाना चाहता है, ये उसका ख्वाब है। तो उसका ख्वाब, उसका सपना गलियों के धूल के मध्य एक मरीचिका की तरह अस्पष्ट दिखाई पड़ता है। दैट फिल्स हिज टाउन फिरोजाबाद, जो उसके शहर फिरोजाबाद को भरी हुई है। फेमस फॉर इट्स बैंजल्स, जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। फिर से एक बार समझिए, फिरोजाबाद जो कि चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार, इज इंगेज्ड, लगा हुआ है, इन मेकिंग बैंजल्स, चूड़ियां बनाने में। फिरोजाबाद में हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में लगा हुआ है। इट इज द सेंटर, यह केंद्र है, ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, भारत के ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का यह केंद्र है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वह इंडस्ट्री है जिसमें कांच के सामान बनाए जाते हैं, विभिन्न तरीके के वस्तुएं बनाई जाती हैं, किसकी? कांच की। वेयर, जहां पर, फैमिलीज हैव स्पेंट, परिवारों ने बिताया है, जनरेशंस, पीढ़ियां, जहां पर परिवारों ने पीढ़ियां बिताया है, वर्किंग अराउंड फर्नेस, भट्टियों के अराउंड, भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हुए। यानी कि जो फिरोजाबाद है यह इंडिया की ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री का केंद्र है, और इस जगह पर परिवारों ने पीढ़ियां बिता दिया है भट्टियों के इर्द गिर्द काम करने में, वेल्डिंग ग्लासेस, जो है कांच बनाने में, कांच को जोड़ने में, मेकिंग बैंजल्स फॉर ऑल द वुमेन, सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाने में, इन द लैंड इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, सारी भूमि पर, अर्थात ऐसा प्रतीत होता है कि सभी महिलाओं के लिए चूड़ियां बनाने में यहाँ के लोगों ने पीढ़ियां बिताया है। आइए अगला पैसेज देखते हैं। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, मुकेश का परिवार भी उन्हीं लोगों में से है, अर्थात चूड़ी बनाने वाले लोगों में से ही है। नन ऑफ देम नो, नन ऑफ देम, उनमें से कोई नहीं जानता है, उनमें से कोई नहीं जानता है, दैट की इट इज इलीगल, यह गैर कानूनी है, फॉर चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, लाइक हिम, उसकी तरह, टू वर्क, काम करना, इन द ग्लास फर्नेस, कांच की भट्टी में, विथ हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान पर, इन डिंगी सेल्स, गंदी कोठरी में, विदाउट एयर एंड लाइट, जहां पर ना तो कोई हवा है और ना ही प्रकाश है। एक बार फिर से समझिए, यहां से कोई भी नहीं जानता है कि उसकी तरह के बच्चों के लिए ऊंचे तापमान पर कांच की भट्टी पर काम करना गैर कानूनी है, और इन डिंगी सेल्स, गंदी कोठरियों में,
विदाउट एयर एंड लाइट, जहाँ पर ना तो हवा है और ना ही प्रकाश है, ऐसी स्थिति में काम करना बच्चों के लिए गैर कानूनी है। ये बात कोई नहीं जानता है, वहाँ के लोगों में कोई नहीं जानता है, चूड़ी बनाने वालों में कोई नहीं जानता है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स, अगर द लॉ कानून, इफ इन्फोर्स लागू कर दिया जाए, अगर कानून लागू कर दिया जाए तो द लॉ कुड गेट हिम ऑल दोज 20,000 चिल्ड्रन आउट ऑफ द हॉट फर्नेस। अगर कानून लागू कर दिया जाए तो जो कानून है वो उसको और उन 20,000 बच्चों को उस गर्म भट्टी से बाहर कर सकता है, वेयर, जहां पर दे स्लॉग देयर डे लाइट आवर्स, जहां पर वो दिन के समय में कठिन परिश्रम करते हैं, ऑफन लूजिंग देयर ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और अपने आंखों की रोशनी को गंवा रहे होते हैं। अर्थात वो बच्चे, जो 20,000 बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो अपने दिन के समय में उस गर्म कांच की भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हैं, और काम करते हुए उनकी आंखों की रोशनी भी चली जाती है। चूंकि वो बच्चे हैं तो बच्चों का काम करना अपराध है, बच्चों से काम कराना अपराध है। और अगर कानून लागू कर दिया जाए तो ये 20,000 जो बच्चे हैं ये जो है बाहर आ सकते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम। मुकेश की आंख बीम प्रकाशित हो उठती है, एज, जैसे ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम, जैसे ही वह मुझे घर ले जाने की पेशकश करता है, जैसे ही वह मुझे घर ले जाने की पेशकश करता है, अर्थात जब वह मुझसे कहता है कि आप मुझे मेरे घर चलेंगी, तो जो है उसकी आंखें प्रकाशित हो उठती हैं। विच ही प्राउडली सेज, जिसे वह बड़े गर्व से कहता है, घर के बारे में कह रहा है कि वह बड़े गर्व से कहता है, इज बीइंग रिबिल्ट, वह पुनः बनाया जा रहा है, अर्थात उसका घर मरम्मत किया जा रहा है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, हम बदबूदार गली में चलें या आगे बढ़ें, चोक्ड विथ गार्बेज, और वो गली कूड़ों से अटी पड़ी थी, अर्थात उस गली में कूड़े भरे पड़े थे। पास्ट होम्स, हम घरों से गुजरे, दैट रिमेन्स होवेल, जो झुग्गियां रहीं, अर्थात झुग्गियों वाले घरों से गुजरे, विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, जिसकी दीवारें कमजोर थीं, वोबली डोर्स, और दरवाजे जर्जर थे, अस्थिर थे, हिलते डुलते दरवाजे थे, नो विंडोज, कोई खिड़की नहीं थी। अर्थात हम उन घरों से गुजरे जो झुग्गियां थीं, जिनके दीवार कमजोर थे और दरवाजे अस्थिर थे, जर्जर थे, और उनमें कोई खिड़कियां नहीं थी, ऐसे घरों से हम गुजरे। क्राउडेड, वहां पे भीड़ थी, विथ फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस, मानव के परिवार की, एंड एनिमल्स, जानवरों के परिवार की, अर्थात वहां पर मानव और जानवर रहते थे, को एक्सिस्टिंग इन ए प्राइमवेल स्टेट, आदिम युग की तरह साथ साथ या मिलजुल कर। वहां पर आदिम युग की तरह, जैसे बहुत समय पहले, बहुत वर्ष पहले, जैसे जो है वहां पर बहुत प्राचीन समय की तरह लोगों का परिवार, अर्थात मानव का परिवार और जानवरों का परिवार साथ साथ मिलजुल करके रहता था। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, ही स्टॉप्स, वह रुकता है, एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, इसी तरह के एक घर पर, वह इसी तरह के एक घर पर रुकता है। बैंक्स ए ओबली आयरन डोर विथ हिज फीट, और अपने पांव से जर्जर लोहे के दरवाजे पर ठोकर मारता है, एंड पुशेस, और धकेलता है इट ओपन, और वह खुल जाता है, अर्थात दरवाजे पर वह अपने पांव से लात मारता है और जब दरवाजे को धकेलता है तो यह खुल जाता है। वी इंटर ए हाफ बिल्ट सेक, और हम आधे बने हुए छप्पर में प्रवेश किए। इन वन पार्ट ऑफ इट, और इसके एक हिस्से में, और वो हिस्सा थैच्ड विथ डेड ग्रास, सूखे घास से छाया गया था, अर्थात सूखे घास का छप्पर था उस पर। उस हिस्से में इज ए फायरवुड स्टोव, एक लकड़ी का स्टोव है, ओवर विच, जिस पर सिट से लार्ज विसल, एक बड़ा सा बर्तन रखा है, ऑफ सिजलिंग स्पिनेक लीव्स, पालक के पत्ते को उबलने का, अर्थात पालक के पत्ते उबलने का, अर्थात साग बनाने का हम कह सकते हैं, साग बनाने का एक बड़ा सा बर्तन उस फायरवुड स्टोव पर, अर्थात उस चूल्हे पर रखा हुआ है। ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, और जमीन पर एक बड़े से एल्यूमिनियम के प्लेट में, आर मोर चोप्ड वेजिटेबल्स, टुकड़े में काटी काटी ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर एल्युमिनियम के बड़े से प्लेट में जो है सब्जी के
सब्जी काट के रखे गए हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रखे गए हैं। ए फ्रायल यंग वुमेन, एक कमजोर युवा महिला इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। और एक कमजोर युवा महिला पूरे परिवार के लिए शाम का भोजन पका रही है। थ्रो आइज फील्ड विथ स्मोक, आंखों में धुआं भरे हुए, अर्थात उस महिला की आंखों में, जो कमजोर और युवा महिला थी उसकी आंख में धुआं भरा हुआ था। सी स्माइल्स, वह मुस्कुराती है, जब वह देखती है तो वह मुस्कुरा देती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश की बड़े भाई की पत्नी है। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र में बहुत बड़ी नहीं है। सी हैज बिगन, उसने प्रारंभ कर दिया है। टू कमांड, प्राप्त करना, उसने प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है। रिस्पेक्ट, सम्मान। एज द बहू, बहू के रूप में, उसने बहू के रूप में सम्मान प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है, अर्थात उसको बहू के रूप में सम्मान मिलने लगा है। लोग उसे बहू कह करके पुकारते हैं। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, घर की बहू। डॉटर इन लॉ का मतलब क्या होता है? बहू, यानी घर की बहू। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 मैन, और उस पर 3 लोगों की, 3 पुरुषों की पहले से ही जिम्मेदारी है। हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर, उसके पति की जिम्मेदारी है, मुकेश की जिम्मेदारी है, और उसके उन लोगों के, अर्थात मुकेश के और मुकेश के बड़े भाई के पिता की जिम्मेदारी है। व्हेन द ओल्डर मैन इंटर्स, जब वृद्ध आदमी या उम्र में कोई बड़ा आदमी इंटर्स, प्रवेश करता है। सी जेंटली विथड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, तो वह सज्जनता से, धीमे से, धीरे से टूटे हुए दीवार के पीछे सरक जाती हैं। एंड ब्रिंग्स हर वेल, और अपने घूंघट को लाती हैं। क्लोजर टू हर फेस, अपने चेहरे के पास, अर्थात अपने चेहरे पर घूंघट डाल लेती हैं। एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि परंपरा की मांग करती है, अर्थात जैसा कि परंपरा है। डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस, डॉटर इन लॉ को अपने चेहरे पर घूंघट काट लेना चाहिए। बिफोर मेल एल्डर्स, बड़े पुरुषों के सामने, अर्थात जब कोई महिला हो, जब कोई बहू हो, तो अगर कोई बड़ा पुरुष उसको दिखे तो उसे घूंघट काट लेना चाहिए, ऐसी परंपरा है। इन दिस केस, और इस केस में द एल्डर्स इज इस केस में द एल्डर इज एन इम्प्रोवाइज्ड बैंजल मेकर, और इस केस में जो एल्डर है, जो बड़ा है, वह एक निर्धन चूड़ी बनाने वाला है। इस चीज को जरा समझिए। अक्सर अमीर लोगों को सम्मान मिलता है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो बुजुर्ग है वो गरीब है, निर्धन है, लेकिन फिर भी उसके बहू के दृष्टि में उसके प्रति सम्मान है, जिसकी वजह से वह उसके भी सामने घूंघट काट लेती है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हार्ड लेबर, लंबे वर्षों के कठिन परिश्रम के बावजूद। फर्स्ट एज ए टेलर, पहले एक टेलर के रूप में। देन ए बैंजल मेकर, उसके बाद चूड़ी बनाने वाले के रूप में। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट ए हाउस, वह एक घर बनाने में असफल रहा। पहले एक दर्जी के रूप में, उसके बाद एक चूड़ी बनाने वाले के रूप में काम किया, लंबे वर्षों तक काम किया, फिर भी एक घर बनाने में असफल रहा। सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल्स, और अपने 2 पुत्रों को स्कूल भेज पाने में असमर्थ रहा या असफल रहा। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू, वह जो कुछ कर पाने में सफल रहा। इज टीच देम, उन लोगों को सिखाया। वाट ही नो, जो वह जानता था, अर्थात वह जो कुछ कर पाया अपने बच्चों के लिए, बस वह सिखा पाया वही जो कुछ वह जानता था। द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंजल्स, और चूड़ियाँ बनाना वह जानता था, इसलिए वह सिर्फ उन्हें चूड़ियाँ बनाने की कला ही सिखा पाया। इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की दादी माँ कहती हैं, जिन्होंने अपने खुद के पति को कांच के ग्लास के पॉलिश करने से निकलने वाले डस्ट यानी कण की वजह से अंधा होते हुए देखा था। यानी मुकेश की दादी माँ, जिन्होंने अपने पति को अंधा होते हुए देखा था, चूड़ी के कांच को पॉलिश करते समय निकलने वाले कण से। वो कहती हैं, इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी,
उसका कर्म ही उसका भाग्य है। कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, सी इम्प्लाइज। उनका अर्थ है, मुकेश की दादी माँ का अर्थ है, उनका तात्पर्य है कि कैन ए गॉड गिवन लीनेज एवर बी ब्रोकन, क्या ईश्वर द्वारा दिया गया ये वंश परंपरा कभी तोड़ा भी जा सकता है। बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बेंजल मेकर्स, चूड़ी बनाने वाले के जाति में पैदा होकर, दे हैव सीन नथिंग बट बेंजल्स, चूड़ियों के सिवाय उन लोगों ने कुछ नहीं देखा। इन द हाउस, घर में, इन द यार्ड, आंगन में, इन एवरी अदर हाउस, प्रत्येक दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, प्रत्येक दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के हर गली में उन लोगों ने कुछ नहीं देखा, सिर्फ चूड़ियां ही चूड़ियां देखी। स्पाइरल्स ऑफ बेंजल्स, चूड़ियों का सर्पिल, या यहाँ पर हम ये कह दें कि बहुत सारी चूड़ियां, हम एक तरह से मान सकते हैं। वैसे इसका अर्थ होता है स्पाइरल्स ऑफ बेंजल्स का चूड़ियों का सर्पिल। सन्नी, या चूड़ियों का कलर बताया जा रहा है, सन्नी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow, रेनबो के 7 कलर से उत्पन्न होने वाले सभी कलर की चूड़ियां। लाई इन मोन्स इन अनकेम्प्ड यार्ड, अस्त व्यस्त आंगन में टीलों के रूप में ये चूड़ियां पड़ी रहती हैं। और ये चूड़ियां आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंडक्राफ्ट्स, 4 पहिए के हाथ गाड़ी पर ये चूड़ियां ढेर के रूप में लदी हैं। पुस्ड बाय यंग men along the narrow lanes of the shanty towns, और जिस 4 पहिए वाले हाथगाड़ी को, यानी वो जो 4 पहिया वाला हाथगाड़ी है जिस पर चूड़ियां लदी हुई हैं, उसको एक युवा आदमी पुश करता है, धकेलता है, झुग्गी युक्त कस्बे के पतली गलियों में। एंड, और इन डार्क हटमेंट्स, अंधकार में अस्थायी घर में, नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प, टिमटिमाते ऑयल लैम्प की लौ की लाइनों के सामने सिट बैठे हैं बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स, अपने माता और पिता के साथ बच्चे बैठे हैं, लड़के लड़कियां बैठे हैं। वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, रंग बिरंगे ग्लास के पीस को जोड़ रहे हैं, इनटू सर्कल ऑफ बेंजल्स, चूड़ियों के चक्र के रूप में। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड, उनकी आंखें अधिक समायोजित हैं, अधिक व्यवस्थित हैं, या यहां पे हम ये मान सकते हैं कि उनकी आंखें अधिक काम करती हैं, टू द डार्क, अंधकार में, देन टू द लाइट आउटसाइड, बाहर के प्रकाश की अपेक्षा। अर्थात इन बच्चों की आंखें बाहर के प्रकाश की अपेक्षा अंधकार में अधिक बेहतर तरीके से काम करती हैं, अधिक समायोजित रहती हैं, अधिक व्यवस्थित रहती हैं। सविता, ए यंग गर्ल इन ए ड्रेप पिंक ड्रेस, सविता जो कि एक युवा लड़की है और भद्दा पिंक ड्रेस पहनी हुई है। सिट्स अलॉन्ग साइड एन एल्डरली वुमेन, एक एल्डरली वुमेन के बगल में बैठी है। एल्डरली वुमेन मतलब बड़ी महिला या वृद्ध महिला हम कह सकते हैं, बैठी है। सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टंग्स ऑफ ए मशीन, एक मशीन के चिमटे की तरह उसके हाथ मशीन के रूप में या यंत्रवत हिल रहे हैं। आई वंडर, मैं सोचती हूं, मैं विचार करती हूं, इफ सी नोज
द सेंसिटिविटी ऑफ द बेंजल्स सी हेल्प्स मेक। मैं सोचती हूँ कि क्या वह सेंसिटिविटी ऑफ द बेंजल्स चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है। सी हेल्प मेक्स जिनको वह बनाती है। अनीस जंग जी कहती हैं कि मुझे आश्चर्य होता है या मैं सोचती हूँ कि क्या उसे उन चूड़ियों के बारे में पता है या उन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानकारी है जिनको वह बनाती है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन्स सुहाग। यह इंडियन वुमेन के सुहाग की प्रतीक हैं या प्रतीक होती हैं। भारतीय महिला के सुहाग की प्रतीक होती हैं। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, शादी में ये शुभ की प्रतीक होती हैं। इट विल डॉन ऑन हर, इट विल डॉन ऑन हर, यह उसे एहसास होगा सडनली अचानक। वन डे व्हेन, एक दिन जब, यह उसे अचानक एक सॉरी यह उसे अचानक एक दिन एहसास होगा जब हर हेड इज ड्रैप्ड विथ ए रेड वेल, जब उसका सर लाल घूंघट से ढका जाएगा। हर हैंड्स डाइड रेड विथ हेना, और उसके हाथ मेहंदी से लाल रंगे होंगे। एंड रेड बेंजल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट्स, और लाल चूड़ियां जब उसकी कलाई में पहनाई जाएंगी तब उसे इसकी पवित्रता का एहसास होगा। सी विल देन बिकेम ए ब्राइड, तब वह एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड मैन बिसाइड हर, अपने बगल में बैठी हुई उस वृद्ध महिला की तरह। हु बिकेम वन मेनी ईयर्स एगो, जो कईयों वर्ष पहले एक दुल्हन थी। सी स्टिल हैज बेंजल्स ऑन हर रिस्ट, उसकी कलाई में, रिस्ट मतलब कलाई, उसकी कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन उसकी आंखों में चमक नहीं है। यानी जब शादी हुई थी वो वृद्ध महिला की, उस वृद्ध महिला की जब शादी हुई थी तब जब वो चूड़ी पहनी थी तो उसकी आंखों में चमक था, वो खुश थी। लेकिन आज भी उसकी कलाई में चूड़ी है लेकिन आंख में चमक नहीं है, यानी वह खुश नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। सी सेज, वह कहती है कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया। हम ये कह सकते हैं कि उसके कहने का तात्पर्य यह है कि भर पेट खाना भी मैंने नहीं खाया किसी दिन। इन ए वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसे आवाज में जैसे आनंद ही खत्म हो गया हो उसकी आवाज से, ऐसी आवाज में वो कहती है कि एक वक्त भी मैंने पेट भर खाना नहीं खाया। शी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन फुल मील इन हर इंटायर लाइफ टाइम, अपने संपूर्ण जीवन में एक पूरा भोजन का एंजॉय नहीं की थी, अर्थात वह अपने जीवन में भरपेट भोजन नहीं खाई थी। दैट इज व्हाट शी हैज रीप्ड, यही था जो उसे मिला था। हर हस्बैंड, उसका पति, एन ओल्ड मैन विथ ए फ्लोइंग बियर्ड, उसका पति एक वृद्ध मैन जिसकी दाढ़ियां लहरा रही हैं। सेज, वो कहता है, आई नो नथिंग एक्सेप्ट बेंजल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूं। ऑल आई हैव डन, जो कुछ भी मैंने किया, इज मेक ए हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने परिवार को रहने के लिए एक घर बनाया। उसका पति कहता है कि मुझे चूड़ी बनाने के अलावा कोई दूसरा काम नहीं आता, और मैंने जो कुछ भी अपने जीवन में किया वो ये किया है कि मैंने अपने परिवार को रहने के लिए एक घर बनाया है। उसके हिसाब से एक घर बनाना भी बहुत बड़ा काम है। हियरिंग हिम वन वंडर्स, उसको सुन करके किसी को आश्चर्य हो सकता है। इफ ही हैज अचीव्ड व्हाट मेनी हैव फेल्ड इन देयर लाइफ टाइम, कि क्या उसने
वह प्राप्त किया है जिसे प्राप्त करने में बहुत सारे लोग असफल हो जाते हैं। ही हैज़ ए रूफ ओवर हिज हेड, उसके सिर पर एक छत है। बहुतों के सिर पर तो छत भी नहीं होता। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग, द क्राई चीख ऑफ नॉट हैविंग मनी, पैसे ना होने का, टू डू एनीथिंग, कुछ करने के लिए। एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंजल्स, चूड़ी बनाने के व्यवसाय को जारी रखने के अलावा, एक्सेप्ट का मतलब के सिवाय या अलावा, कैरी ऑन का मतलब जारी रखना। चूड़ी बनाने के व्यवसाय को जारी रखने के सिवाय कुछ भी करने के लिए पैसा ना होने की चीख, नॉट इवन एनफ टू ईट, यहां तक कि खाने के लिए पर्याप्त पैसे ना होने की चीख रिंग्स इन एवरी होम, हर घर में ये आवाज गूंजती है। द यंग मैन इको द लामेंट ऑफ देयर एल्डर्स, और युवा पुरुष अपने इन बड़े लोगों के दुख को दोहराते हैं, यानी कि जिन कष्टों को उनके बड़े लोगों ने झेला था उसी कष्ट को ये लोग भी झेल रहे हैं। जो व्यवसाय उनके बड़े लोग किए थे वही व्यवसाय ये लोग भी कर रहे हैं, और उस व्यवसाय से इनके घर की भूख नहीं मिटती थी, और ये भी वही काम कर रहे हैं, युवा पुरुष भी यही काम कर रहे हैं। शी हैज मूव सॉरी लिटिल हैज मूव्ड विथ टाइम, समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में, ऐसा लगता है फिरोजाबाद में समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्वाइल हैव किल्ड, वर्षों के चेतना शून्य संघर्ष, ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग ट्वाइल, वर्षों के चेतना शून्य परिश्रम ने हैव किल्ड, मार दिया है, ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, वर्षों के चेतना शून्य परिश्रम ने उनके सभी पहल को और ख्वाब देखने की क्षमता को मार दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. I ask a group of young men, मैं युवा पुरुषों के एक समूह से पूछती हूं, who have fallen into the vicious circle of middlemen, जो बिचौलियों के कुचक्र में पड़ चुके हैं, who trapped, जिन लोगों ने ट्रैप कर लिया हो, अपने जाल में फंसा लिया था, देयर फादर्स एंड फोर फादर्स, उनके पिता लोगों को और उनके पूर्वजों को। वो कहना चाह रहे हैं कि मैं युवा पुरुषों के एक समूह से पूछती हूं, और वो पुरुष जो इन मिडिल मैन के, बिचौलियों के कुचक्र में पड़ चुके हैं, और ये मिडिल मैन वो लोग हैं जिन्होंने उनके पिताओं को और उनके पूर्वजों को अपने जाल में फंसा लिया था। मैं उनसे पूछती हूं कि व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योरसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, आप लोग अपने आप को एक समिति के रूप में ऑर्गेनाइज क्यों नहीं कर लेते हैं, संगठित क्यों नहीं कर लेते हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal. Even if we get organized, यद्यपि कि हम संगठित हो जाते हैं, तो वी आर द वंस, तो हम वो लोग होंगे, who will be hauled up by the police, जो पुलिस के द्वारा पेश किए जाएंगे, beaten, मारे जाएंगे, and dragged to jail, और घसीट करके जेल में डाल दिए जाएंगे, for doing something illegal, कुछ गलत काम करने के आरोप में। देश से वे लोग कहते हैं, जब वो पूछते हैं कि आप लोग अपने आप को एक समिति के रूप में संगठित क्यों नहीं कर लेते हैं, तो वो समूह जवाब देता है कि यद्यपि हम अपने आप को संगठित भी कर लें, तो
हम वो लोग होंगे जिनको पुलिस घसीट करके जेल में डाल देगी, आरोप ये लगाते हुए कि हम लोग कुछ गलत काम कर रहे थे, कुछ गैर कानूनी काम कर रहे थे। देयर इज नो लीडर एमंग देम, उनके बीच में कोई नेता नहीं है, उनका कोई नेता नहीं है। नो वन, कोई नहीं है। हु कुड हेल्प देम सी थिंग्स डिफरेंटली, कोई नहीं है हु कुड हेल्प देम, जो उनकी सहायता कर सके, सी थिंग्स डिफरेंटली, चीजों को अलग दृष्टिकोण से देखने के लिए। देयर फादर्स आर एज टायर्ड एज दे आर, उनके पिता लोग उतने ही थके हुए हैं जितने कि वे लोग थके हुए हैं, वो युवा पुरुष लोग थके हुए हैं। दे टॉक्ड इंटेलेसली इन ए स्पायरल, वे लोग एक स्पायरल के रूप में अंतहीन रूप से बात करते हैं। दैट मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू apathy to greed and to injustice, जो गरीबी से उदासीनता और फिर उदासीनता से लालच और फिर लालच से अन्याय तक पहुंच जाती है। यानी कि ये ऐसे बात करते हैं जैसे गरीबी आएगी, फिर उदासीनता आएगी, फिर लालच आएगी, फिर अन्याय आएगा, यही इनका चक्र होगा। इस तरह से ये बात करते हैं। लिसनिंग टू देम, उन्हें सुन करके आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, मैं दो अलग अलग दुनिया देखती हूँ। वन ऑफ द फैमिली, उनमें से एक परिवार कॉट इन ए वेब ऑफ पॉवर्टी बर्डन्स, उनमें से एक परिवार गरीबी और बोझ के जाल में फंसा हुआ है। बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट इन विच दे आर बॉर्न, जिसमें वो लोग पैदा हुए हैं, उस जाति के कलंक के बोझ और गरीबी के जाल से, गरीबी के जाल में उनमें से एक का परिवार फंसा हुआ है। द अदर, यानी एक दुनिया ये है, एक उस परिवार की दुनिया है जो गरीबी और बोझ में फंसी हुई है। और गरीबी और बोझ किसका? जिस परिवार में वो लोग जन्म लिए हैं, उस जाति के कलंक का। द अदर ए विशियस सर्कल ऑफ द साहूकार्स, और दूसरा परिवार वो जो कुचक्र है साहूकारों का, द मिडिल मैन बिचौलियों का, द पुलिस मैन पुलिस वालों का, द कीपर्स ऑफ लॉ कानून को पालन करवाने वालों का, द ब्यूरोक्रेट्स नौकरशाहों का, द पॉलिटिशियंस और राजनेताओं का। एक दूसरा संसार ये है। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बगेज ऑन द चाइल्ड, दोनों ने साथ साथ उन लोगों ने उस बच्चे पर ऐसा बोझ लाद दिया है, दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, जिसे वह उतार नहीं सकता। बिफोर ही इज अवेयर, वह जागरूक हो पाता, ही एक्सेप्ट इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वह जागरूक, वह सचेत हो पाता उससे पहले ही वह इसे ऐसे ही स्वीकार कर लेता है, ऐसे ही स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर लेता है, जैसे कि उसके पिता, जैसे उसके पिता ने स्वीकार कर लिया है कि हमारा जन्म चूड़ी बनाने वाले की जाति में पैदा हुआ है, तो हम जीवन भर चूड़ी ही बनाएंगे। इतनी ही आसानी से उस बच्चे ने भी स्वीकार कर लिया है कि मेरा जन्म चूड़ी बनाने वाले के परिवार में पैदा हुआ, जो है मेरा जन्म चूड़ी बनाने वाले के परिवार में हुआ है, मैं भी जीवन भर चूड़ी ही बनाऊंगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, कुछ भी करने का अर्थ है हिम्मत करना। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और हिम्मत करना उसके लालन पालन का पार्ट नहीं है, हिस्सा नहीं है। When I sense a flash of it in मुकेश, जब मैं मुकेश में इसकी एक चमक, इसकी एक झलक महसूस करती हूँ, I am cheered, मैं प्रफुल्लित हो जाती हूँ, खुश हो जाती हूँ। I want to be a motor mechanic, he repeats, वह फिर से कहता है मुकेश कि मैं एक मोटर मैकेनिक होना चाहता हूँ। He will go to garage
एंड लर्न, वह गराज जाएगा और मोटर मैकेनिक सीख लेगा, बट द गराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गराज उसके घर से लंबा है, दूर है। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट, वह कहता है, वह जोर दे करके कहता है कि मैं चल करके जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, अनीश जंग जी कहती हैं कि मैं उससे जब फिर से पूछती हूँ कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग ए प्लेन, क्या तुम प्लेन उड़ाने का ख्वाब भी देखते हो? ही इज सडनली साइलेंट, तो वह अचानक शांत हो जाता है। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, वह जमीन की तरफ घूरते हुए या जमीन की तरफ देखते हुए वह कहता है, नो नहीं, मैं प्लेन चलाने का ख्वाब या प्लेन उड़ाने का ख्वाब नहीं देखता हूं। इन इज स्मॉल मर्मर, और उसके इस छोटे से बुदबुदाहट में देयर इज एन एम्बेरसमेंट, एक शर्मिंदगी है। दैट हैज नॉट ए टर्न इन टू रिग्रेट, जो अभी पश्चाताप में नहीं बदली है। ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वह कार चलाने का ख्वाब देखकर संतुष्ट है। दैट ही सीज हर्लिंग डाउन द स्ट्रीट ऑफ हिज टाउन, जो वह अपने कस्बे की गलियों में जाते हुए देखता है, अर्थात वह अपने कस्बे की गलियों में कार को तेजी से जाते हुए देखता है और वह कार चलाने का ख्वाब देखकर ही वह संतुष्ट है। फ्यू एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, फ्यू एरोप्लेन्स, बहुत कम जहाज फिरोजाबाद से होकर के उड़ती है या फिरोजाबाद के ऊपर से उड़ती है। तो ये चैप्टर उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।